भूखे चूहे की कहानी। ये कहानी एक चूहे से शुरू होती है जिसका नाम जेंगो था। जेंगो का ज्यादातर समय इधर उधर घूमकर खाने की तलाश में जाता था। एक दिन जेंगो बहुत भूखा था क्योंकि उसको खाने का कुछ भी नहीं मिला था। उसने खाने की बहुत तलाश की, वो बहुत भटका मगर उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कई दिनों तक यही हाल रहा और जेंगो की हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि उसको कहीं से भी खाना नहीं मिल रहा था। जेंगो को बहुत दिनों तक खाना ना मिलने से वो कमजोर हो गया था। एक दिन वो खाने के लिए बहुत तड़प रहा था और खाने की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे एक मक्का का डब्बा दिखाई दिया जो मक्का से भरपूर था। जेंगो मक्का को देखकर बहुत खुश हो गया। उस डब्बे में एक छोटा सा छेद था। उस डब्बे में घुसने के लिए जेंगो के लिए वो छेद काफी था। बिना इंतजार किए जेंगो उस छेद से उस डब्बे में घुस गया और सारी मक्काओं पे हमला कर दिया। जेंगो इतना सारा खाना देखकर खुश था और वो खाने पर टूट पड़ा। जेंगो बहुत दिनों से भूखा था जिस वजह से वो सारी की सारी मक्काओं को खा जाना चाहता था और वो धीरे धीरे करके सारी मक्काओं को खत्म करने लगा। देखो तो सही, यहाँ कितना कुछ खाने को है। मैं अब अगले कुछ दिनों तक का खाना भी खा लूंगा। क्या पता मुझे आगे खाना मिले या नहीं। जेंगो बिना रुके खाता ही गया और उसका पेट भी बढ़ता गया। खूब सारी मक्का खाने के बाद जेंगो मोटा हो गया। अब जेंगो को ये पछतावा भी हो रहा था कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया है, पर वो इस बात से संतुष्ट था कि उसका पेट भर गया है। जेंगो ने छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मगर उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वो छेद बहुत छोटा हो गया था क्योंकि जेंगो बहुत मोटा हो गया था। अब जेंगो को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और बहुत पछतावा भी हो रहा था। वो उदास होकर सोचने लगा, हे भगवान, मैं इस डब्बे से कैसे बाहर निकलूं? मेरी मदद करो भगवान। जेंगो अब बहुत डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख लेगा तो कहीं उसकी जान ना चली जाए। उसी समय एक बिल्ली वहां से गुजर रही थी जो जेंगो की आवाज सुनकर उसके पास आई। बिल्ली ने जेंगो से पूछा कि क्या हुआ। जेंगो ने बिल्ली को सारी बात बताई और बिल्ली से मदद करने को कहा। बिल्ली बोली, तुम्हें पतला होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी तुम डब्बे से बाहर निकल पाओगे। बहुत कोशिशें करने के बावजूद जेंगो थक गया और वो बेहाल होकर डब्बे में बैठ गया और पतला होने का इंतजार करने लगा। जेंगो अपनी पहले वाली परिस्थिति में दोबारा पहुंच गया क्योंकि अब उसको जानबूझकर खुद को भूखा रखना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना ही था कि थोड़े से भोजन के साथ वो डब्बे में फंसा हुआ था। डब्बे में डर डर के रहने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कुछ भी अधिक अच्छा नहीं होता।